साथियों, मैं गौरव श्रीवास्तव आप सभी सत्संगी भाइयों को प्रणाम करता हूँ। साथ ही आपके हृदय में विराजमान दादा गुरु जी, गुरु महाराज जी, जिया माँ के साथ साथ अपने सत्संग के सभी बुजुर्गों को राम राम के साथ चरण स्पर्श। साथियों, हम अपने गुरु महाराज जी के जीवन चरित्रामृत का श्रवण करना चाहते हैं और इससे पुण्य लाभ चाहते हैं। तो सबसे पहले एकांत स्थान पर जाकर बैठ जाएं या लेट जाएं, फिर हल्के से आंखें बंद कर लें और श्री गुरु महाराज जी का स्मरण करते हुए महसूस करें जैसे इन सभी घटनाओं में आप स्वयं शामिल हैं और यह सब घटनाएं आपके सामने घटित हो रही हैं। हमारा अपने गुरु महाराज जी पर यकीन है कि वह इस मानसिक यात्रा पर वैसे ही ले चलेंगे जैसे हम सब वहीं उपस्थित हैं। अब गुरु महाराज जी के जीवन पर आधारित इस मानसिक यात्रा पर ले चलेंगी हमारी सहयोगी शिखा जी। जय गुरुदेव। अध्याय 2 महापुरुष कब, कहाँ और कैसे जन्म लेते हैं। यह स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पहला पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, चौथा वायु तत्व और 5वां आकाश तत्व। पहला पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व को जड़ जगत कहा जाता है और प्रकट शरीर इसी से बना है। इसमें जान तभी आती है जब सभी तत्व भी आ जाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। दूसरा जल तत्व। जिस प्रकार पृथ्वी पर 70% जल भाग उपस्थित है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी 70% जल भाग उपस्थित है। जितने भी तरल पदार्थ शरीर में उपस्थित हैं, वह सब जल तत्व है। तीसरा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से ही जल तत्व की उत्पत्ति मानी गई है। अग्नि तत्व को ही ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। यही ऊर्जा खाने को पचाकर शरीर को बल प्रदान करती है। इसी ऊर्जा से शरीर चलायमान रहता है। चौथा वायु तत्व। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु प्राणवायु के रूप में विद्यमान है। शरीर से वायु के बाहर निकल जाने से प्राण भी निकल जाते हैं। जितना प्राण है वह सब वायु तत्व है। 5वां आकाश तत्व। आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान है। यह आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। आकाश तत्व एक अभौतिक रूप में मन है, इसीलिए इसे महसूस करने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आकाश अनंत है, मन ही अनंत है। इसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश में जैसे कभी बादल, कभी धूल, कभी बिल्कुल साफ होता है, ऐसे ही मन भी कभी अशांत, कभी सुखी, कभी दुखी होता है। ये मन आकाश तत्व है जो शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो स्थूल शरीर जो जगत में दिखाई पड़ता है, वह इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। पर इन 5 तत्वों के ऊपर भी एक ओम तत्व होता है जिसे आत्मा कहते हैं।
जिसके होने से सभी पंच तत्व अपना कार्य भलीभांति करते हैं। इनमें से किसी एक तत्व का निकल जाने से बाकी सभी तत्व भी अपने आप निकल जाते हैं और शरीर निर्जीव हो जाता है। यह तो बात हुई स्थूल शरीर की। अब बात करते हैं महापुरुष कब, कहाँ और कैसे जन्म लेते हैं। पहली बात, महापुरुष कब जन्म लेते हैं। पृथ्वी लोक में जब धर्म का लोप होने लगता है तब संत, महात्मा, महापुरुष और अवतार पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं और पुनः धर्म की स्थापना करके दुखी मनुष्यों को ईश्वरी मार्ग पर दिखला जाते हैं। महापुरुष कहाँ जन्म लेते हैं। महापुरुष किसी दिव्य आत्मा की ही कोख में जन्म लेते हैं, जिन्होंने सैकड़ों जन्म तपस्या की होती है। उस दंपत्ति ने उस ईश्वर को खुश करके किसी जन्म में वरदान पाया होगा, तब जाकर कोई दिव्य आत्मा किसी गर्भ से जन्म लेती है। ऐसे ही एक महापुरुष लाला राम प्रसाद जी, जो कि ग्राम चमकरी, जिला एटा में रहा करते थे, आपके पूर्वजों की क्षेत्र में अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। यवन काल में आपके पूर्वजों को बड़ी जायदाद मिली थी। आप बड़े ही धर्म कर्म वाले और विद्वान तथा ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। वर्ष में अधिकतर दिनों में कथा वार्ता चला करती थी। वर्ष 1883 नवंबर मास की 3 तारीख आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई। आपके घर पुत्र का जन्म हुआ। रायबरेली वाले दादाजी जनाब हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन नसीराबादी कहा करते थे, इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। जो उस कारण के मार्ग पर चलता है, मतलब कि ईश्वर की राजी में रहता है, वह एक महान व्यक्तित्व को प्राप्त करता है और परम शांति धाम में निवास करता है, वरना तो संसार दुखों का सागर है। ऐसे ही महापुरुष ने लाला श्री राम प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी के घर में जन्म 3 नवंबर 1883 को लिया, जो दीन दुखियों के दुख दर्द को मिटाने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए। आज वर्ष 2022 में दुनिया का शायद ऐसा कोई कोना छूटा होगा जहां इनके नाम का डंका नहीं बज रहा होगा। श्री लालाजी साहब ने कभी शायद सोचा नहीं होगा उनका पुत्र एक दिन दुनिया में उनका नाम रोशन करेगा। ऐसे पुत्र को पाकर हर माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हर एक पुत्र पुत्री को हमेशा गुरु महाराज जी के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे अपने जीवन को भी आदर्श बना सकें। श्रीमान बड़े दादाजी जनाब हजरत मौलाना फजल अहमद खां हुजूर महाराज साहब कहते थे, डॉक्टर चतुर्भुज सहाय साहब ने तो आध्यात्म में पीएचडी कर रखी है। घर के वातावरण का किसी भी शिशु के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वही अपने श्री गुरु महाराज जी के जीवन में बराबर दिखाई पड़ता था। श्री गुरु महाराज जी के पिता जी वर्षा ऋतु में बराबर श्रीमद् भागवत या किसी पुराण उपनिषद की कथा होती रहती थी। इस वास्ते गर्भकाल में भी धर्म आपके संस्कारों में घर कर गया था। गुरु महाराज जी के जन्म पत्र को देखकर पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी थी, लाला जी आपका पुत्र तो
बड़ा होकर उच्च कोटि का महापुरुष बनेगा और दीन दुखियों के दुख को दूर करेगा। पंडित जी के मुख से अपने पुत्र के लिए ऐसी भविष्यवाणी सुनकर लाला श्री राम प्रसाद जी की खुशी से फूले न समा रहे थे और अपने लाल को गोदी में लेकर चूमने लगे। आज उन पंडित जी महाराज की कही बात सच हो गई। लाखों लाख दीन दुखी और अनुयायी उनकी एक झलक पाने के लिए दीवानों की तरह लालायत रहते हैं। इसीलिए तो हमने ऊपर लिखा, जीवन ऐसा हो जैसा अपने परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी का था। बचपन में श्री गुरु महाराज जी को धार्मिक कहानी और कथा सुनना बहुत पसंद था। धार्मिक स्थल पर बहुत नज़दीक जाकर बैठा करते थे और बड़े ध्यान से कथा और कहानी सुना करते थे, जिसकी झलक उनकी लेखनी में खूब मिलती है। एकांत प्रिय और शांत स्वभाव के साथ मनमोहक छवि के धनी बालक थे। धार्मिक कथा और कहानी सुनकर एकांत में उसका मनन किया करते थे। घर में राजसी ठाट बाट था और उनको घोड़े की सवारी अति प्रिय थी। बढ़िया से बढ़िया घोड़ा आपके पास होते थे। 2 घोड़े तो हमेशा अपने लिए रखा करते थे, फिर साल या 2 साल में घोड़े बदल लिया करते थे। गुरु महाराज जी को संगीत में भी विशेष रुचि थी। कुछ वाद्य यंत्रों को बजा भी लिया करते थे। इसी के साथ दूसरा अध्याय समाप्त।